तो संध्या तो मैंने कर ली है और आज का व्लॉग ना मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ। और चलिए किचन में, क्योंकि रात का डिनर बनाना है मुझे, सॉरी। और बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और यहाँ से मैं अपना व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, क्या बनाते हैं आज देखते हैं। और देखिए मेरी शाम की संध्या हो चुकी है, तो चलिए फिर अभी चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या क्या सब्जियां हैं ऑप्शन में और क्या मैं बनाऊं। तो बच्चों से पूछ के आ जाती हूँ कि जो जो पहले ऑप्शन है उन्हें बता देती हूँ, फिर पूछ के आ जाती हूँ कि क्या बनाऊं, तो उसी हिसाब से फिर बनाऊंगी अभी मैं सब्जी। यहाँ बैकग्राउंड में पीछे ना भागवत पाठ जो हो रहा है ना हमारे यहाँ नौधा रामायण, उसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज था, फिर बीच बीच में मैंने आवाज को यहाँ पर काट दिया है। आ गई थी किचन में यहाँ, और जो वॉल हैंगिंग मैंने मीशो से मंगाए है ना, वो वॉल हैंगिंग वैसे ही रखे हुए थे 2-4 दिनों से। मैं ना कील ढूंढ रही थी लगाने के लिए, छोटे छोटे साइज वाले, फाइनली मुझे मिल गए थे। एकदम परफेक्ट लग रहा है ना। यहीं पर हैंग करने के लिए मैंने ये वाला वॉल हैंगिंग मंगाया था और इसके लिए ना कील नहीं मिल रही थी मुझे, तो वो मिल गई है फाइनली आज। और यहाँ पर मैंने इस वॉल हैंगिंग को लगा दिया है और देखने में बहुत परफेक्ट लग रहा है मेरे हिसाब से तो। और इसको ना मैंने मंगाया था क्योंकि इसमें जो ये लेटर्स लिखे हैं ना मोटिवेशन वाले, लव योर सेल्फ, तो ये बात मुझे इसकी ना बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाली लगी थी, इसलिए मैंने ना ये परचेज किया था, मीशो से मंगाया था। और ऐसे किचन में सबसे ज्यादा टाइम मेरा निकलता है, तो ये सब अच्छी अच्छी चीजें ना, जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, कोशिश करती हूँ कि किचन में उसको ना किसी तरीके से, अच्छे तरीके से अपने किचन को मैं डेकोरेट करूँ। तो ये ऐड होने के बाद मुझे ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बताना अच्छा लग रहा है तो आपको भी। चलिए फिर बाकी के कामों को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ना दूध आ गया था, तो वो मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया था। और अभी ठंड का मौसम है ना, तो बहुत जल्दी से दिन ढल जाता है और रात जैसा दिखने लग जाता है। यहाँ पर छोले को उबलने रखा मैंने और दिख बोल रहा था मुझे भी दिखाइए। अभी मैं यहाँ पर दूध उबलने के लिए रख दी हूँ और यहाँ पर ना छोले को उबलने के लिए रख दी हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ ढेस, छोले और आलू की सब्जी, और सिंपल मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी क्योंकि रात के टाइम में बहुत ज्यादा सब्जी तो नहीं लगती है और सिंपल सा ही अच्छा लगेगा सब्जी खाने में। तो ये अभी ना जब तक छोले उबल जाएंगे और दूध वगैरह गर्म हो जाएगा, मतलब छोटे मोटे से जो काम है वो होते रहते हैं। तो चलिए फिर और बाकी की सब्जियों की तैयारी मैं कर लेती हूँ। और जो भी है ना, जैसे लहसुन वगैरह छीलना है, तो वो सारी चीजें ना अभी ही मैं करके मतलब रेडी रखूंगी, सुबह के लिए भी और अभी के लिए भी। साथ ही साथ जब तक ये बॉईल हो रहा है ना छोले, तब तक मेरे छोटे मोटे से काफी सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए फिर वो सारी तैयारियां करते हैं। सब्जी बनाने के लिए फिर जो जो सामान मुझे चाहिए ना, तो वो मैं इकट्ठा ही ले जा रही थी। बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ना साथ ही साथ वहीं पर सारी तैयारियां भी मेरी हो जाएंगी। जो भी सब्जी वगैरह काटना है, प्याज है, टमाटर, ये सारी तैयारी ना मैं वहीं पर कर लूंगी बैठे बैठे बच्चों के साथ। मैं आज बनाने वाली हूँ ना ढेस, आलू और छोले की सब्जी। वो भी थोड़ी सी मतलब ज्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी मैं, मीडियम मतलब उसमें रहेगा थोड़ा सूखा सा। यहाँ पर ना मैं पोटैटो पीलर ढूंढ रही थी, तो वो मिल नहीं रहा था मुझे, तो वही मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ रख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ लटका के रखती हूँ ना तो इजीली मिल जाता है। तो शायद बच्चों ने ना यहाँ पर डाल दिया था नाइफ वाला जो है ना होल्डर उसमें। और देख ऐसे ही ना बीच बीच में आते रहता है, हमेशा मैं काम करती हूँ तो। और अपनी स्कूल की बात बता रहा था, होमवर्क कर रहा था, फिर वहां से उठ के आकर मुझे बता रहा था कि उसके स्कूल में क्या क्या हुआ। शायद आज उसे ना थोड़ा सा पनिशमेंट मिला था, टीचर लोगों ने बात कर रहे थे ना बच्चे, तो ये बात नहीं कर रहा था, इसे भी फंसा दिए बच्चे। वही मुझे बता रहा था कि मैंने बात भी नहीं किया था, मुझे बच्चे फंसा दिए और मुझे डांट पड़ी थी टीचर से। और बीच बीच में बच्चों की बातें भी सुनना बहुत जरूरी है, तो वही मैंने उसे समझाया यहाँ पर कि कोई बात नहीं है बेटा, नेक्स्ट टाइम आप टीचर को बता देना कि आपकी गलती नहीं थी। और सारा सामान लेकर मैं फिर उसके पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वहां पर बच्चे जब पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो बातें करते करते काम करने में भी मुझे अच्छा लगता है और मेरा काम भी हो जाता है। और बच्चों के साथ ना बातें करते करते ना काम करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये सारी जो तैयारियां हैं ना, वो सब मैं पानी वगैरह यहीं से लेकर जा रही, ताकि बार बार आना ना पड़े। शायद हर हाउसवाइफ का रूटीन कुछ ऐसा ही होता होगा, मेरे ही जैसा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, फैमिली, बच्चे, घर, सारी चीजों को मैनेज करने का ना लगभग तरीका हर हाउसवाइफ का ऐसा ही होता है। और यहाँ पर देखिए मेरा दूध ना मतलब हो गया था, उबल गया था, तो मैं उसे ऐसे हाफ ढक दी थी ताकि उसमें कुछ ना गिर ना जाए।
और इसको पूरा तो ढक नहीं सकते ना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्म था वो। फिर सारी चीजें लेकर मैं चली गई थी बच्चों के पास। बातें करते करते बच्चों से मैंने सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली। अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पर काट कर और मतलब रेडी करके ले ली हैं। ये जो रात वाला खाना होता है ना, डिनर हम लोगों का, तो बच्चे इस समय पर ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मचाते हैं। पता नहीं उनको क्या हड़बड़ी होती है, फटाक से बनाओ, जल्दी बनाओ, मतलब पीछे ही पड़े रहते हैं। तो ये शाम वाला जो खाना होता है ना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी बन जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे प्याज, एक बड़ा कट कर लिया, अदरक लहसुन, और ना 2 से 3 टमाटर काट लिए थे। और ये ढेंस देखिए, हमारे यहाँ तो इसे ढेंस बोलते हैं, आपके उधर अगर इसका कोई और नाम है ना तो मुझे बताइएगा। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और मेरे यहाँ ना दिक को बस नहीं पसंद है ढेंस। और बाकी उसके लिए मैंने छोले आलू यहाँ पर डाल दिया था। और देखिए वॉल हैंगिंग लगने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है ना, मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। और छोटा सा भी चेंज होता है ना तो एक नयापन सा फील होने लगता है और बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है काम करने में भी। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि छोले उबल गए हैं कि नहीं अच्छे से, बट यहाँ पर ना उबल गए थे। और इसी समय पर मैंने इसमें ढेंस और आलू को भी ऐड कर दिया था, क्योंकि छोले तो पहले से ही मतलब भीगे हुए थे, तो उतना उसको गलाने की जरूरत नहीं थी। तो इसके साथ जब मैंने आलू और ढेंस को ऐड किया ना, तो 1-2 सीटी और लगा दी थी, फिर बंद कर दिया था गैस को, तो वो भी ना इसके साथ ही साथ गल गए थे। और यहाँ पर देखिए दिक फिर मुझसे कुछ बातें करने आ गया था और बोल रहा था कि फटाक से खाना बनाइए मम्मी, और मेरी बात ना आके सुनो, ऐसे बोलता है कि ना आके सुनो मेरे पास। तो मैं यहाँ काम करते रहती हूँ ना, तो बार बार बीच बीच में जाना पड़ता है उसकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं इग्नोर कर देती हूँ ना तो फिर वो बच्चा नाराज हो जाता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करती हूँ कि उसकी हर बात पे ना हाँ हाँ ऐसा तो बोलूँ मैं, बट पीछे यहाँ पर नॉइज था ना, वरना मैं आप लोगों को यहाँ सुनाती कि वो क्या बोल रहा था। पीछे भजन चल रहा था नौधा रामायण वाला, तो उस वजह से मैंने इस क्लिप को काट दिया इस समय पर। और यहाँ पर देखिए जो भी मसाले हैं ना वो सब मैंने इसमें डाल दिए, अदरक लहसुन टमाटर, थोड़ा सा जीरा ऐड किया था, बस इतना ही इसमें था। क्योंकि ना बच्चों के लिए जो खाना हमारे यहाँ जैसे खाना जो बनता है ना मोस्टली, तो वो बहुत सिंपल तरीके से एकदम कम मसालों के साथ ही कोशिश करते हैं बनाने की। जब तक छोले आलू और ढेंस में आ रही थी 1-2 सीटी, तब तक ये ग्रेवी यहाँ पर देखिए मैंने पीस कर रख ली है। और उसके साथ ही साथ और भी कुछ कुछ जैसे तैयारियां होती हैं ना, तो वो भी साथ ही साथ, अब देखिए आदत तो हो जाती है हर किसी को, उसी काम को करते रहते हैं ना, तो उन चीज़ों में हम थोड़े से मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं, आदत हो जाती है हमें, तो धीरे धीरे से चीज़ें एकदम फास्ट होने लगती हैं खुद ब खुद। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा जो कसूरी मेथी होता है ना, वो मैंने तेल में ऐड किया और तुरंत ही उसके साथ ही साथ ना प्याज डाल दिया। इसका जो अरोमा है ना इतना अच्छा आता है। और इस कसूरी मेथी को जब ऐसे फर्स्ट में ही ऐड करते हैं ना, जलाना नहीं रहता है, फर्स्ट में ही थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो इसकी जो खुशबू है और इसका जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है और सब्जी में ऐड हो जाता है। फिर जो सब्जियां मैंने धोई थी ना, वो पानी लेकर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि वो पेड़ों में मैं डाल रही थी। चाहे मैं किचन में ना चावल धोऊं, दाल धोऊं या फिर सब्जियां ना, तो बचा हुआ जो उनका पानी होता है ना वो मैं पेड़ों में लाके डाल देती हूँ, क्योंकि वो ना उनके लिए फर्टिलाइजर का काम करता है और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है पेड़ों के लिए, क्योंकि ये जो वेस्ट होता है ना ये उनके लिए लिक्विड फर्टिलाइजर का काम करता है। और यहाँ पर देखिए प्याज मेरे अच्छे तरीके से भुन गए थे, तो जो भी बेसिक मसाले हैं मेरे वो सब मैंने ऐड किया और इसमें मैंने थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था। फिर जो प्यूरी मैंने ग्राइंड करके रखी थी ना वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। बस इसे अच्छे तरीके से भूनना है जब तक ना ऑयल ना छोड़ दे मसाला। जितने अच्छे से इस मसाले को भूनेंगे ना सब्जी में, उतना ही बढ़िया सा फ्लेवर और टेस्ट आता है। जैसे ही मसाले अच्छे तरीके से भुन गए थे ना, तो मैंने जार में जो पानी थोड़ा सा डाल दिया था वो ऐड कर दिया। फिर जितने भी छोले आलू ढेंस है बहुत अच्छे तरीके से ये ना पक चुके थे, फिर मैंने वो ऐड कर दिया। यहाँ पर मेरी ना कोशिश होती है कोई भी रेसिपी ट्राई करूँ ना तो उसे बहुत ईजी तरीके से बनाऊं मैं। और देखिए बनकर तैयार है टेस्टी टेस्टी ढेंस आलू छोले की सब्जी। ये सब्जी ना खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और बहुत थोड़ा सा ही मैंने बनाया है, क्योंकि रात का टाइम है, उतना ज्यादा लगेगा नहीं और रोटी के साथ तो सब्जी कम लगती है, तो थोड़ा सा सिंपल सा मैंने बनाया है। और इसमें ये जो ढेंस, हमारे इधर तो ढेंस ही बोलते हैं, तो ढेंस आलू और छोले इसका कॉम्बिनेशन ना अच्छा लगता है। और दिख जैसे ढेंस खाता नहीं है, तो वो छोले और आलू उसके लिए हो जाएगा, तो मतलब जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। लास्ट में मैंने ऐड किया इसमें हरा हरा फ्रेश धनिया, और इसको डालने से ना एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो किसी भी सब्जी में अभी ठंड के मौसम में मतलब सारी चीजें ही मिल रही हैं ना, नई नई वैरायटीज आ रही हैं सब्जियों में,
तो खाने में भी जो है ना टेस्ट बढ़ गया है। और विंटर ऐसा सीजन होता है ना, खाने पीने का ही सीजन होता है, कुछ भी खाइए इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ना रोटियां बेल ले रही थी एक साथ, और खड़े खड़े ना फिर ठंड के मौसम में पैर दुखने लग जाते हैं, तो यहाँ नीचे ही बैठे बैठे किचन में ही ना कुछ कुछ काम हो जाते हैं। और वहाँ बच्चे भी अपना जो बैग वगैरह है वो सेट कर रहे थे। मैंने बोल दिया कि खाना बन चुका है, बस रोटियां यहाँ पर मैं सेक रही हूँ, जल्दी से अपना बैग पैक कर लो ताकि हम लोग सब साथ मिलके ना खा पाए डिनर। और यहाँ इस बॉक्स में रहती है मेरे किचन की नैपकिन। तवा भी यहाँ पर हो गया था गरम, और बस अब रोटियां सेकना ही बच गया था। तो यहाँ पर मैं रोटियां सेक रही थी गर्मा गर्म, क्योंकि सब साथ बैठ के खाएंगे ना, तो ठंड के मौसम में क्या है गरम गरम खाना ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जी तो अभी नहीं आए थे, हम सब मिलकर एक साथ खाएंगे। हस्बैंड जी थोड़ा सा लेट आते हैं, तो उनके लिए मैं गरम गरम बाद में जब वो आएंगे ना उस समय पर सेक दूंगी। और ये देखिए रोटियां कितनी ज्यादा फूल रही थी ना, और ये जो भाप इससे जो फूट के निकलता है ना, कई बार तो इससे हाथ जल भी जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता किस जगह से फूटेगा। जिस जगह से रोटी को पकड़ो ना उस जगह से कभी कभी फूट जाता है। फिर बच्चे देखिए यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि इनको देना है अपने फ्रेंड्स को खाना। इनके जो फ्रेंड्स है ना वो गाय है, डॉग्स हैं, तो उनको ये जाकर देते हैं रोज खाना। तो यहाँ बच्चे चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये देखिए इनको इतने अच्छे तरीके से बच्चों को पहचानते हैं ना, दिख तो डरता है, दिख बिल्कुल बाहर नहीं आता। पूर्वी और प्रियांजलि के फ्रेंड से समझिए इन लोग, उसे ना बहुत ज्यादा डर लगता है डॉग्स से, और मुझे भी लगता है, पर पता नहीं इन दोनों बहनों को कैसे नहीं लगता है। और देखिए गाय ने अपनी रोटी ले ली और उसके हाथ से ही खा लिया। फिर ये डॉग लोगों की बारी है, और ये वाला जो सामने डॉग है ना, ये गुस्सा था कि मुझे ना मतलब अकेले से नहीं दिया गया है। फिर मैंने बच्चों के लिए भी यहाँ पर लगा दिया खाना। बस यही सिंपल सा डिनर था हम लोगों का रात का। बेटा खाना ले जाओ। सबने साथ मिलके फिर डिनर कर लिया। उसके बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे और लाए थे बच्चों के लिए फ्रूट्स, ये ऑरेंजेस वगैरह ना, वो सब मैं साथ ही साथ खाली कर ले रही थी यहाँ पर। और उनके लिए भी मुझे भी गर्मा गर्म रोटियां बनानी थी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं देखिए ये सारे जो बच्चे कुछ छोटे छोटे से काम है ना वो सब भी साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो आज ना कीवी लेकर आए थे वो, और कीवी ना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे तो ना पता नहीं अच्छा नहीं लगता उतना, बट बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। अभी हमारे यहाँ ना मौसम उतना ज्यादा ठंड मतलब मुझे तो फील नहीं हो रही है। एक दिन अभी बीच में ना मतलब 2-4 दिन पहले बदली थी, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी ना, तो उस मॉर्निंग मुझे भी ठंड लगी थी, बट अभी उतना नहीं लग रहा है। तो स्वेटर वगैरह तो मैं नहीं पहन रही हूँ। ठंड का मौसम तो ना मेरा एकदम फेवरेट है, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम होती है ना स्वेटिंग की प्रॉब्लम, वो नहीं होती है, और बिल्कुल भी समझिए कुकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, सारी लाइट्स ऑफ करने के बाद ना मैं भी ब्रश करके आ गई थी, और बच्चे भी साथ ही साथ ब्रश कर लिए थे। दिख तो सबसे पहले सो जाता है। फिर रात में सारी जो लाइट्स होती है ना बाहर की, वो धीरे धीरे से बंद करते हुए मैं अंदर आ गई थी। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था, फेस वॉश कर लिया था। नाइट में ना थोड़ा सा समय, अगर हम बेड में जाने से पहले थोड़ा सा ही समय निकाल लेते हैं ना खुद के लिए, तो नेक्स्ट डे के लिए हमारी स्किन, और अभी तो देखिए स्किन ही नहीं, हैंड्स और जो फुट होते हैं ना, जो हमारे पंजे होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा ड्राई होने लगते हैं। फेस का तो हम फिर भी चलिए ध्यान दे ही देते हैं, बट अपने जो हैंड्स और फीट है ना, थोड़ा सा अगर 2 मिनट का टाइम ही लगेगा, बॉडी लोशन को ही अच्छा सा, जैसे मॉइस्चराइजिंग वाला जो बॉडी लोशन आता है ना, तो डीप मॉइस्चराइजिंग वाले किसी भी बॉडी लोशन को अगर अच्छे से मॉइस्चराइज करे अपने पैरों और हाथों को, तो मॉर्निंग में ना सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम ग्लोइंग दिखने लगते हैं। जैसे ही ठंड मतलब स्टार्ट होती है ना, तो छोटी छोटी सी इन सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए। ये आपने देखा ना, मैंने जो नाइट क्रीम के रूप में लगाया है, जो आपसे शेयर किया था ना, मेरे वीडियोस होंगे आप देख सकते हैं जाकर, उसे एज अ नाइट क्रीम भी मैं यूज कर रही हूँ, और बहुत अच्छा सा। उसके अलावा ना कुछ भी अभी लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहा है वो मेरे फेस को, और मैं उसे नाइट क्रीम के रूप में भी यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में मैं लगाती हूँ बॉडी लोशन, अपने पैरों हाथों के पंजे में अच्छे तरीके से मसाज करके, और थोड़ा सा ना उसे थिक सा लगाकर फिर मैं सोने जाती हूँ बिस्तर में। और सॉक्स पहन कर ना मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए मैंने सॉक्स नहीं पहना है। और इस 2 मिनट वाले स्किन केयर का रिजल्ट ना मॉर्निंग में दिखता है, हाथ पर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।